हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख वैज्ञानिक। जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ उसका, कहाँ के हैं, किस किसका खोज किया, ये सब आज पढ़ने वाले हैं। ये हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 1 से 2 नंबर हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्या, विलियम हार्वे। जन्म को कब हुआ था? तो 1578 में हुआ था। मृत्यु 1657 ईस्वी में हुआ था। ये कहाँ के थे? ये ब्रिटिश डॉक्टर थे जिन्होंने रक्त परिवहन की खोज की थी तथा कायिक एवं भ्रूणकी का प्रयोगात्मक अध्ययन किया था। क्या है? विलियम हार्वे कहते हैं रक्त परिवहन का खोज किया था। ये रक्त परिवहन का खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए अगला नंबर को। अगला क्या है? एडवर्ड जेनर का जन्म कब हुआ था? 1749 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु कब हुआ? 1823 ईस्वी में हुआ। ये कहाँ के थे? ये इंग्लिश डॉक्टर थे जिन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। तो पूछा जाएगा चेचक के टीके का खोज किसने किया? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला क्या है? जोसेफ लिस्टर का जन्म कब हुआ था? 1827 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु 1912 ईस्वी में हुआ था। ये ब्रिटिश सर्जन थे और इन्होंने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था। तो ये पूछा क्या जाएगा? एंटीसेप्टिक सर्जरी का खोज किसने किया था? तो क्या होगा? जोसेफ लिस्टर ने किया था। ये पूछा जाएगा। एंटीसेप्टिक सर्जरी का खोज जोसेफ लिस्टर ने किया था। अगला है क्या? जोसेफ प्रिस्टली, जिसका जन्म कब हुआ था? 1733 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु 1804 ईस्वी में हुआ था। ये ब्रिटिश रसायन शास्त्री थे जिन्होंने ऑक्सीजन की खोज की और गैसों को एकत्रित करने की विधि का विकास किया। क्वेश्चन क्या पूछेगा? ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या? डब्ल्यू.सी. रोएंटजन। अगला क्या है? डब्ल्यू.सी. रोएंटजन का जन्म कब हुआ था? 1845 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु 1923 ईस्वी में हुआ। ये जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी। अतः एक्सरे किरणों की रोएंटजन रेंज भी कहते हैं इसे। पूछा जाएगा एक्सरे की खोज किसने की? तो डब्ल्यू.सी. रोएंटजन ने एक्सरे की खोज की। एक्सरे किरणें की रोएंटजन भी रेंज भी इसे कहते हैं। अगला क्या है? रॉबर्ट हुक। क्या है? रॉबर्ट हुक का जन्म कब? 1635 ईस्वी में हुआ था। 1703 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया था। इन्होंने सर्वप्रथम मृत पादप उत्तक में कोशिकाएं देखी और सन 1665 ईस्वी में इसे सेल्स की संज्ञा दी। इन्होंने पदार्थों की प्रत्यस्थता का भी अध्ययन किया। इसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? मृत पादप की उत्तक की कोशिकाएं देखी। रॉबर्ट हुक ने। मृत कोशिका खोज किसने? रॉबर्ट हुक ने किया था। और सेल की संज्ञा किसने दी? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में दी था। अगला क्वेश्चन। अगला क्या है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड का जन्म कब हुआ था? 1871 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु 1937 में हुआ था। 1937 में उसका मृत्यु हुआ था रदरफोर्ड का। ये स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1911 ईस्वी में परमाणु के नाभिक की खोज की। क्वेश्चन कैसा पूछेगा? परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया। परमाणु के नाभिक की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया 1911 में। अगला क्या है? आर्यभट्ट।
आर्यभट्ट। आर्यभट्ट का जन्म कब था? 476 ईस्वी से 520 ईसा पूर्व में हुआ था। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलज्ञ एवं गणितज्ञ थे। कौन? आर्यभट्ट प्राचीन के थे, जिनकी रचना आर्यभट्टीय कहलाती है। जिनकी रचना क्या? आर्यभट्टीय कहलाती है। इन्होंने गणित एवं खगोल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। सबसे पहले तो इन्होंने यह बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। इन्होंने यह बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। कौन? आर्यभट्ट ने बताया था। तो इसमें पूछा जाएगा किसने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? तो आर्यभट्ट ने बताया था। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस हैं। इसका जन्म कब हुआ था? 1858 में हुआ था। 1937 में इसका मृत्यु हो गया। प्रसिद्ध भौतिकी विज्ञानी थे जगदीश चंद्र बोस। क्या था? जो भौतिक के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने मार्कोनिक से भी पहले बेतार प्रणाली की प्रदर्शन किया था। उन्होंने वनस्पतियों की संवेदनशीलता पर अनेक आश्चर्यजनक प्रदर्शन किए। उन्होंने बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। इन्होंने क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का भी आविष्कार किया था। तो पूछा जाए क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो जगदीश चंद्र बोस ने किया था। अगला क्या है? चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 1888 में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? 1970 में हुआ था। यह क्या है? रमन प्रभाव के लिए 1930 ईस्वी में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ। कब हुआ? 1930 ईस्वी में। किसके लिए? तो रमन प्रभाव के लिए 1930 ईस्वी में भौतिक का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। उनके द्वारा रमन प्रभाव 28 फरवरी को आविष्कृत हुआ था। क्या? तो आविष्कृत हुआ था, जिसके महत्व को देखते हुए प्रतिवर्ष 28 फरवरी को भारत में क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखते हुए 28 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 1954 में इन्हें भारत रत्न तथा 1958 में लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। हेनरी बेकुलर। हेनरी बेकुलर का जन्म कब हुआ था? 1852 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु 1908 ईस्वी में हुआ था। हेनरी बेकुलर का जन्म 1852 में हुआ, मृत्यु 1908 ईस्वी में थे। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। हेनरी बेकुलर फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी तथा गामा किरणों की खोज की थी। हेनरी बेकुलर ने क्या खोज किया था? रेडियो एक्टिविटी एवं गामा किरणों की खोज किया था हेनरी बेकुलर ने। क्वेश्चन पूछा जाएगा रेडियो एक्टिविटी गामा किरण की खोज किसने किया था? तो हेनरी बेकुलर ने किया था। पहला वैज्ञानिक नाम क्या है? नील्स बोर्स। नील बोहर का जन्म कब हुआ था? 1850 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु 1962 ईस्वी में। ये डेनमार्क के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने परमाणु की रचना का मॉडल प्रतिपादित किया था। इन्हें 1922 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। नील्स बोर्स को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1922 ईस्वी में मिला। किसके लिए? परमाणु की संरचना के लिए। परमाणु संरचना 1922 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। अगला है हेनरी कैवेंडिश।
हेनरी कैवेंडिश, जन्म कब 1731 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1810 ईस्वी में हुआ था। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। हेनरी कैवेंडिश क्या था, ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज की। हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किया। क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की, तो हेनरी कैवेंडिश ने की। अगला वैज्ञानिक का नाम क्या है, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक का जन्म 1891 ईस्वी में, मृत्यु कब हुआ था, 1974 में हुआ था। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1932 ईस्वी में परमाणु की रचना में विद्युत आवेश रहित परमाणु कण न्यूट्रॉन की खोज की। न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन होता है जो न्यूट्रल होता है, ना तो इस पर आवेश इस पर नहीं रहता है। आवेश रहित का मतलब होता है इस पर कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक ने की थी। जेम्स चैडविक ने की न्यूट्रॉन की खोज। अगला क्या है, कोपरनिकस। कोपरनिकस 1900, कोपरनिकस क्या है, 1473 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, 1543 ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ था कोपरनिकस का। ये पोलैंड के खगोल शास्त्री थे जिन्होंने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य के चारों ओर घूमती है। किसने बताया था, कोपरनिकस ने बताया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसने बताया था कि पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है, तो कोपरनिकस ने बताया था। सबसे पहले कोपरनिकस ने बताया था। मैडम क्यूरी, अगला क्या है, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी, मैडम मेरी क्यूरी का जन्म 1867 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु कब हुआ, 1934 ईस्वी में हुआ। ये पोलैंड के वैज्ञानिक थी। मैडम क्यूरी पोलैंड की वैज्ञानिक थी, बाद में फ्रांस की नागरिकता ग्रहण कर ली। इन्होंने रेडियम की खोज की थी। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की। इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार 1930, 1903 और 1911 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। मैडम क्यूरी को कब, तो 1903 में और 1911 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। रेडियम की खोज किसने की, मैडम क्यूरी ने की। अगला वैज्ञानिक का नाम क्या है, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन 1776 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1844 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। जॉन डाल्टन को तो ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जॉन डाल्टन ने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। गणितीय अनुपात का नियम भी इन्होंने ही प्रतिपादित किया था। जॉन डाल्टन ने ही गणितीय अनुपात का नियम का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो जॉन डाल्टन ने किया था। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया था। अगला क्या है, तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। जन्म कब हुआ था, 1809 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1882 ईस्वी में हुआ था। ये ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इनकी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का नियम इसके द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया था। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक का लेखक कौन है, तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है। एक और क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, तो प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का नियम इसके द्वारा किसके द्वारा प्रतिपादित किया था, तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला क्या है, अल्बर्ट आइंस्टीन।
अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 1879 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1955 में हुआ था। ये यहूदी मूल के जर्मन वैज्ञानिक थे। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या था? यहूदी मूल के जर्मन वैज्ञानिक थे जो बाद में अमेरिका में जाकर बस गए थे। इन्होंने 1933 ईस्वी में सापेक्षता का सिद्धांत दिया, जिसे ई बराबर MC स्क्वायर कहते हैं, का प्रतिपादन किया था। इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या भी की, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। पूछा जाएगा ई बराबर MC स्क्वायर सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या भी किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अगला क्या है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसका जन्म कब हुआ था? 1881 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1955 में हुआ था। ये ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो क्या था? बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने लाइसोजाइम तथा पेनिसिलिन की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने लाइसोजाइम तथा पेनिसिलिन की खोज की थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा लाइसोजाइम तथा पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला वैज्ञानिक नाम क्या है? गैलीलियो। गैलीलियो का जन्म कब था? 1564 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु कब हुआ? 1642 ईस्वी में था। ये इटली के वैज्ञानिक थे जिन्होंने टेलीस्कोप का निर्माण किया था। ये इटली के वैज्ञानिक जिन्होंने टेलीस्कोप का निर्माण किया था और कोपरनिकस की थ्योरी का समर्थन दिया था और गति के जड़त्व नियम प्रतिपादन किया था नियम प्रतिपादित भी किया था। कौन? गैलीलियो ने। क्वेश्चन पूछा जाएगा टेलीस्कोप की निर्माण किसने किया? तो गैलीलियो ने किया। गति के जड़त्व का नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो गैलीलियो ने किया। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। अगला क्वेश्चन, अगला क्या है? बीरबल साहनी। क्या है? बीरबल साहनी। जन्म कब हुआ था? 1891 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1949 में हुआ था। प्रसिद्ध क्या है? प्रसिद्ध वनस्पतिज्ञ। इन्होंने अपने विस्तृत अनुसंधान क्षेत्र के अंतर्गत कुछ फर्नों की सजातीय और संरचना का निर्णायक खोज कार्य किया। कौन? बीरबल साहनी ने किया। अगला वैज्ञानिक का नाम क्या है? मेघनाद शाह। क्या है? मेघनाद शाह का जन्म कब था? 1893 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1956 में हुआ था। भौतिकी के विश्व प्रसिद्ध विद्वान थे। मेघनाद शाह क्या था? भौतिकी के विश्व प्रसिद्ध विद्वान थे। मात्र 30 वर्ष की आयु में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। मात्र 30 वर्ष की आयु में मेघनाद शाह ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। तापीय आयन सिद्धांत एवं थर्मोडायनेमिक्स में इसके महत्वपूर्ण अनुसंधान है। क्या है? मेघनाद शाह का। ये क्या है? इसके महत्वपूर्ण अनुसंधान हैं। इनकी अनुपम कृति है क्या? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस। क्वेश्चन पूछा जाए द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसके कृति है? तो मेघनाद शाह की कृति है। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस मेघनाद शाह की कृति है। अगला वैज्ञानिक का नाम क्या है? डॉक्टर सलीम अली। का जन्म कब था?
1897 में हुआ था और 1987 में इसका मृत्यु हो गया था। ये प्रसिद्ध प्राकृतिक वैज्ञानिक एवं पक्षी विशेषज्ञ थे। इन्होंने भारत का बर्डमैन्स भी कहा जाता है। इन्हें भारत का बर्डमैन्स भी कहा जाता है। किसे? सलीम अली को। इन्हें 1976 में पद्म विभूषण और 1983 में वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण 1976 में किसे? तो डॉक्टर सलीम अली को 1976 में पद्म विभूषण और 1983 में वन्य प्राणी संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बर्डमैन किसे कहते हैं? सलीम अली को कहते हैं भारत का बर्डमैन। होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा का जन्म कब हुआ था? तो 1909 ईस्वी में हुआ था। 1966 में इसका मृत्यु हो गया। भारत में 1948 ईस्वी में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा थे। कौन थे? होमी जहांगीर भाभा था। वे परमाणु अनुसंधान केंद्र, बाद में भाभा अनुसंधान केंद्र हो गया, के संस्थापक थे। क्या? परमाणु अनुसंधान केंद्र का संस्थापक कौन है? तो होमी जहांगीर भाभा थे, संस्थापक थे। और क्या है? वे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आयोजित प्रथम परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग अधिवेशन के भी अध्यक्ष रहे थे। वे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च FIFR के भी पहले निर्देशक थे। होमी जहांगीर भाभा। अगला वैज्ञानिक नाम क्या है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। 1910 में इसका जन्म हुआ था। 1995 में इसका मृत्यु हो गया। भारतीय मूल के इस अमेरिकी वैज्ञानिक ने तारों के संबंध में अनेक उल्लेखनीय अनुसंधान किए। 1983 में इन्हें विलियम फाउलर के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। क्या? संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। अगला क्या है? सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहते हैं? तो चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। अगला वैज्ञानिक नाम क्या है? हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना 1992 में इसका जन्म हुआ था। इन्होंने आनुवंशिकी में प्रोटीन संश्लेषण पर अत्यंत उल्लेखनीय अनुसंधान किए और आनुवंशिकी कोड की खोज की। 1968 में इन्हें अपने अमेरिकी सहकर्मियों के साथ चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। क्वेश्चन पूछा जाएगा, आनुवंशिकी कोड की खोज किसने किया? तो हरगोविंद खुराना ने किया था। हरगोविंद खुराना ने किया था। अगला वैज्ञानिक नाम क्या है? सतीश धवन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था जो इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो है, उसका कहाँ? बंगलुरु में स्थित है, के भूतपूर्व अध्यक्ष थे सतीश धवन। बहुत पहले अध्यक्ष थे। इनके अथक प्रयास से आर्यभट्ट, रोहिणी तथा एप्पल जैसे उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए। इन्होंने सुपरसोनिक एवं ट्रांससोनिक विंड टनल के निर्माण में योगदान दिया। पूछा जाएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था कहाँ है? बंगलुरु में स्थित है। अगला क्या है?
विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई 1919 में जन्म हुआ था, 1971 में मृत्यु हुआ। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक विक्रम साराभाई परमाणु ऊर्जा आयोग एवं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष भी रहे थे। कौन? विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष भी रहे थे। अगला क्या है? फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना में इसका अहम योगदान रहा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष भी विक्रम साराभाई रह चुके हैं। और फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो अहमदाबाद में है, इसका भी रह चुके हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना इसके सहयोग से हुआ था। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।